हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 365। अचीवर्स 365 आपके अपने प्यारे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज की क्लास में आपको दिया जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट का एक प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट को करना है, इसमें टोटल होंगे 36 क्वेश्चंस और आपको दिया जाएगा 5 मिनट का टाइम। 1 मिनट में आपको करने हैं 7 क्वेश्चंस। आपको 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जो लास्ट स्लाइड होगी उसमें 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस तरीके से ये 4 बार आएगा और ये स्लाइड एक बार आएगी और आपके 36 क्वेश्चंस 5 मिनट में होंगे। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस स्क्रीन पे अपने आप आते जाएंगे, आपको वीडियो को चला के छोड़ देना है और पेन और पेपर लेके बैठ जाना है और अपने आंसर मार्क करते जाना है। तो सबसे पहले आप पेन पेपर निकालें और 1 से 36 तक 1 से 36 तक आप नंबर्स लिख लें और उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते जाएंगे आप उनके सही आंसर के ऑप्शन लिखते जाएंगे। लास्ट में आप देखेंगे अपना एक्सप्लेनेशन और आंसर और अपना स्कोर मैच करेंगे। मैच करने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका स्कोर आता है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपका स्कोर कम आता है ज़्यादा आता है आप उस पर मत जाइए, आपको स्कोर कमेंट करना है जिससे आप अपना प्रीवियस स्कोर और प्रेजेंट स्कोर कंपेयर कर पाएँ और अपने दोस्तों से अपना स्कोर कंपेयर कर पाएँ और अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन पहुंची है उसका अंदाज़ा आपको लग सके। तो इस टेस्ट को करने से पहले अगर आपने कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देखी तो आप ऊपर जाएंगे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको मिलेगी इस तरह की कुछ कॉन्सेप्ट की क्लास पर्सनालिटी टेस्ट की और इमिडिएट फिगर की। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी फिगर एसोसिएशन और ये आपको मिल जाएगा मेमोरी टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट आपको करा दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशन टेस्ट भी करा दिया गया है। तो ये सारे टेस्ट आप प्लेलिस्ट सेपरेट प्लेलिस्ट है और एक कंबाइंड प्लेलिस्ट है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो अब आप पेन पेपर निकालिए, आपके सामने ये रहे क्वेश्चंस।
उम्मीद करते हैं आपने अपना जो प्रैक्टिस सेट है अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और अपने ऑप्शंस के आंसर मार्क कर लिए होंगे। अब चलते हैं आंसर की और एक्सप्लेनेशन की ओर। उसके पहले आपको क्या करना है, एक काम करना है, वीडियो को कर देना है लाइक अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए इसको सब्सक्राइब। तो आंसर की यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दी जाएगी और अपना स्कोर आपको कैलकुलेट करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आपका स्कोर कमेंट करना ज़रूरी है और अपने प्रीवियस स्कोर से या अपने दोस्तों से आप अपने स्कोर मैच करिए, देखिए आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फटाफट एक्सप्लेनेशन आपको मिलता जाएगा, आंसर मिलता जाएगा। मैं रेलगाड़ी में सफ़र करना पसंद करता हूँ। पहला क्वेश्चन, क्योंकि सुविधा अधिक मिलती है, दुर्घटना की संभावना कम रहती। और थर्ड है दोनों, तो दोनों रहेगा इसमें, है ना। क्योंकि रेलगाड़ी का जो आवागमन होता है, आना जाना, तो वो क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है पूरा। तो वो सिस्टम अब मेट्रो का ही है, तो उसमें क्या है, दुर्घटना की संभावना क्या है, बहुत कम रहती है। तो इसमें दोनों लगा देंगे, है ना। रेलगाड़ी का मतलब मेट्रो भी रेलगाड़ी ही तो है। अब चार पहिया गाड़ी चलाता हूँ। अब चार पहिया गाड़ी छत पे चलाओगे, रेलवे स्टेशन पे चलाओगे, कहाँ चलाओगे, सड़क पे चलाओगे। मैं हमेशा शराब पीता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा नहीं। अगर वहाँ पे आपको अगर पीते भी हो तो नहीं बताना, कभी कभी भी नहीं बताना है, कभी नहीं कहना है। क्या कहना है, कभी नहीं। आपको कभी नहीं कहना है। अब कभी कभी और कभी नहीं में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। मैं अपनी सफलता पर खुश होता हूँ, तो आपको अपनी सफलता पर खुश होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते नहीं। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कभी कभी मतलब सफल हो रहे हैं, खुशी नहीं हो रही, तो ये भी मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। बस आपको अपनी खुशी को अपने तरीके से अच्छे ढंग से जाहिर करना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, लेकिन आप खुश होना चाहिए। मैं अपने अधीनस्थ यानी जो आपके सबॉर्डिनेट हैं की जिम्मेदारी सौंपूंगा जो खूबसूरत होगा, सक्षम होगा, चरित्रवान। तो अगर आप हायर लेवल पर हैं, आप यहाँ पर हैं, आपके अधीनस्थ यहाँ पर हैं, उनको आप काम देंगे, तो किसको काम देंगे, जो खूबसूरत होगा, चरित्रवान होगा, सक्षम होगा। तो खूबसूरती से मतलब नहीं है, चरित्र से मतलब नहीं है। वहाँ पर आपको वहाँ पर काम करवाना है, तो जो सक्षम कर्मचारी होगा आप उसी को देंगे। अब चरित्रवान है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, तो आपका तो काम नहीं होगा और आपके साथ पूरा प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो आपको ये क्या करना है, जो सक्षम होगा, बी, है ना। मैं आर्मी में भर्ती होना चाहता हूँ, धन इकट्ठा करने के लिए, देश की सेवा के लिए, शहीद होने के लिए। तो कोई भी शहीद होने के लिए भर्ती नहीं होता है, शहीद हो जाता है वो सेवा करते करते, लेकिन भर्ती किस लिए होता है, देश की सेवा करने के लिए। तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ए भी नहीं होगा, ये तो आपको पता है। तो मैं सीट बेल्ट बांधकर चार पहिया चलाता हूँ, तो आपको हमेशा चलाना चाहिए, चालान के डर से नहीं, खुद भी नियम का पालन करें। चलिए अगला देखते हैं फटाफट। मैं बिना पूछे किसी की चीज़ को उपयोग में नहीं लेता। तो आप कहेंगे, देखिए उपयोग में नहीं लेता लिखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ लगा देंगे नहीं यानी आप लेते हैं, अगर आप लगा देंगे कभी कभी यानी कभी कभी छोड़ के बाकी आप उपयोग में बिना पूछे ले लेते हैं। तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा, ए। क्या विद्यालयों में आपदा प्रबंधन की शिक्षा देना अनिवार्य है। देखिए कितनी आपदाएं आजकल आ रही हैं, है ना। आप अभी की सिचुएशन ही देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, देना चाहिए। मैं अपनी बुराई को दूर करने की कोशिश करता हूँ, आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए। कभी कभी का कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब कभी कभी का क्या मतलब, अगर कभी कभी करेंगे तो बुराई दूर थोड़ी ना होगी, वो तो बनी रहेगी। मुझ में कोई बुराई नहीं, ये कोई कह नहीं सकता, है ना। क्योंकि बुराई कौन सी आपका कौन सा अच्छाई वाला गुण बुराई में तब्दील हो जाए, ये भी आप नहीं जान सकते। तो बुराई सभी में होती है, लेकिन आप अपनी बुराइयों को कम कर सकते हैं और अच्छाइयों को बढ़ा सकते हैं, ये आपके हाथ में। मैं बाजार जाता हूँ, तो बाजार का मतलब ही होता है, मार्केट का मतलब ही होता है खरीदारी। तो बी ऑप्शन होगा, शॉपिंग के लिए ही जाएंगे, घूमने के लिए घूमने वाली अलग जगह होती है ना। और मारपीट करने के लिए कोई कहीं नहीं जाएगा, मारपीट कहीं, मारपीट करना आप मतलब यहाँ पे नहीं देखा दर्शाओगे कि आपको मारपीट करना है। मैं रात में सोता हूँ, तो रात हमेशा सोने के लिए होती है, तो आप रात में सोइए। मुझे दूसरों से झगड़ा करना अच्छा लगता है, तो आप यहाँ लगाएंगे कभी नहीं, आपको झगड़ा करना नहीं अच्छा लगता। जैसे यहाँ मारपीट वाला काट दिया, झगड़ा वाला काट दिया। 14th वाला देख लो, 14th वाले का आंसर आप कमेंट करके बताना। 14th वाले का आंसर आप, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, इजी है।
15 देखिए, मुझे झूठ बोलने में गर्व महसूस होता है। देखिए, गर्व महसूस होता है पूछ रहा है, अच्छा लगता है या नहीं आपको? तो कहेंगे अब कभी नहीं, गर्व नहीं महसूस होता है। ठीक है, मैं सुबह निश्चित समय पर उठता हूँ, तो हमेशा एक सुबह एक टाइम होता है उठने का, उसी पे उठना चाहिए। मैं दोस्तों पर भरोसा करता हूँ। अगर आप अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप उनको दोस्ती कैसे कर रहे हैं ना? क्योंकि दोस्ती का नाम ही भरोसे का दोस्ती का नाम ही भरोसा है। तो आप अगर आप दोस्तों पे नहीं भरोसा कर पा रहे हैं तो कलीग्स पे नहीं कर पाएंगे। तो आपको भरोसा करना चाहिए अपने दोस्त, अगर दोस्त हैं तो भरोसा करना चाहिए, और जिन पे भरोसा नहीं कर रहे वो दोस्त नहीं होने चाहिए। मैं ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो हमेशा आपको करना चाहिए, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना चाहिए। आप हमेशा, ये होगा इसका, आप हमेशा एक बार में एक कार्य को ही ध्यानपूर्वक करते हैं। हाँ, एक बार में एक काम को करो, है ना? दो नाव पे पैर रखोगे तो क्या होगा? मैं एक रेलकर्मी होने पर गर्व महसूस करता हूँ। बिल्कुल आप गर्व महसूस करिए रेलकर्मी होने पर, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं और आपको गर्व महसूस करना ही पड़ेगा। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उस डिपार्टमेंट के कर्मचारी को अपने डिपार्टमेंट पे गर्व महसूस करना चाहिए। मैं पान खाकर कहीं भी थूकता हूँ। आपको पान खाना ही नहीं चाहिए, है ना? आपको पान खाना ही नहीं चाहिए। तो आपको सी आंसर मार्क करना, कभी नहीं। अगला देखते हैं, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, तो अवश्य ए हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखेंगे तो दिल्ली नहीं है, वो एक झारखंड का शहर है, झज्जर करके शायद। तो आप उसको गूगल कर लीजिएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं। ठीक है, मैं ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। आपको करंट अफेयर के ये ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आएंगे, और भी क्वेश्चंस दे सकते हैं इस तरीके से इसमें। तो मैं स्वयं श्रमदान कर अपने मित्रों और सहयोगियों को प्रोत्साहित करता हूँ। तो श्रमदान का मतलब होता है कि जो वॉलंटियर्स होते हैं काम काज के लिए खुद से आके सपोर्ट करते हैं ना, तो वो आपको श्रमदान के लिए आपको क्या करना चाहिए? अक्सर करना चाहिए, सहकर्मियों को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे कार्यों को समय पर पूरा करना अच्छा लगता है। तो हाँ, मुझे अच्छा लगता है समय पे पूरा करना। मैं अच्छे लोगों की संगत पसंद करता हूँ। हमेशा आपको अच्छे लोगों की संगत ही करनी चाहिए। मैं अपने आप पर विश्वास करता हूँ। हमेशा विश्वास रहना चाहिए अपने आप पर। मैं बीमार होने पर क्या करूँगा? खुद का इलाज करता हूँ, मेडिकल स्टोर से दवाई ले आता हूँ। तो आपको ये दोनों नहीं करने का, ये करना है, डॉक्टर को ही दिखाइए, है ना? इस समय तो बिल्कुल ही डॉक्टर ही के पास जाना है। खुद से दवाई लाएंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। डॉक्टर मत बनिए आप अपने हाथ से। अगर मैं रेल मंत्री होता, चलिए आपको रेल मंत्री बनने का मौका मिल रहा है, यात्रा फ्री कर देता, चलिए। आप कहेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ यात्राएं फ्री की हैं, तो मैं रेल मंत्री होता तो यात्रा फ्री कर देता। तो ये भैया गलत है ना? ये गलत है। आप यात्रा फ्री करेंगे तो आपका रेल मंत्रालय कैसे चलेगा? क्योंकि आप इकोनॉमी को समझिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। दलालों को बढ़ावा देता आप ये करेंगे तब भी क्या होगा? लॉस होगा। रेलवे ढांचे को क्या करेंगे? सुधारेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है उसके लिए आप काम करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट, उसके लिए जो अच्छे काम है, उन प्रोजेक्ट हैं उनको बढ़ाएंगे, और जो उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है तो वो सब करेंगे आप। रेलवे ढांचे में सुधार करना। दूसरों की सफलता को देखकर आपको क्या होती है? खुशी होगी। क्या होगी? खुशी होगी। दूसरों की सफलता देखकर आपको खुशी होगी। कोई भी कार्य करने से पहले मैं उसके विषय में पूरी जानकारी जुटाता हूँ। तो आपको हमेशा यही करनी चाहिए, पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए, तभी काम करना चाहिए। आधार कार्ड को अनिवार्य कर सभी योजनाओं में जोड़ना सरकार का एक ठोस कदम है। अब देखिए, सरकार ने जोड़ दिया है और बहुत सारी योजनाएं में जोड़ा जा रहा है। तो ये एक सफल प्रयोग है, तभी तो जोड़ा जा रहा है। अगर ये असफल होता तो अब तक 15 साल से आप देख रहे हैं क्या चल रहा है आधार के साथ। तो अगर ये असफल होता या इसमें कोई दिक्कत होती, इसको इसमें क्या करिए, हटा दिया जाता, कुछ दूसरा लाया जाता। लेकिन ये सफल हो रहा है तो आप कहेंगे कि एक ठोस कदम है। हाँ, ये ठोस कदम है। ठीक है, यदि ट्रेन में सीट खाली, चलिए, ट्रेन में खाली सीट नहीं होने पर छत पर सफ़र करता हूँ हमेशा, कभी 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 नहीं। तो आपको ये कभी नहीं करना है, कभी कभी भी नहीं करना है, हमेशा हमेशा करेंगे तो और भी गलत हो, जिसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो कह रहा है कभी नहीं, मतलब नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ उम्मीद छोड़नी चाहिए अगर होता तो आप कह सकते कभी नहीं। यहाँ पे लिखा है कि नहीं छोड़नी चाहिए, तो कभी कभी तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर नहीं लिखा है तो इसलिए यहाँ पे हमेशा हो जाएगा।
इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, तो कहेंगे हाँ हमेशा। अगर यहाँ पे होता उम्मीद छोड़नी चाहिए तो कहते कभी नहीं। ठीक है। मैं दूसरों की बुराई करता हूँ अक्सर, हमेशा, कभी नहीं, तो कभी नहीं। दूसरों की बुराई कभी नहीं। और मैं प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करता हूँ। हाँ, योजनाबद्ध तरीके से करता हूँ। वेल प्लान्ड मैनर में आपको काम करना चाहिए। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। और अब आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले करेंगे सब्सक्राइब, और वीडियो को करेंगे लाइक एंड शेयर। तो आपको ये लाइक एंड शेयर करना है। और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो को लास्ट तक, अंतिम तक, मिनट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।